दोस्तों अब इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जातियों ने पूरे बाइबल में कभी भी दशमांश नहीं दिया। ओ कभी भी नहीं दिया। वापस से कह देता हूं, शॉकिंग है ना ये, ऑफकोर्स शॉकिंग है। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने, गरीबों ने, अन्य जातियों ने पूरे बाइबल में कभी भी दशमांश नहीं दिया। क्वेश्चन है क्यों? आपको बता देते हैं। यीशु कारपेंटर था। मत्ती 13:55, मैथ्यू 13:55। क्या यह यानी कि यीशु बढ़ई का बेटा नहीं है? तो बाइबल के अंदर अभी तक मूसा के हिसाब से क्या कहीं पे भी कारपेंटर अपना दशमांश लाए ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना। तो यीशु दशमांश क्यों देगा? दूसरा, पतरस फिशरमैन था। मरकुस 1:16, गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। मेरा सवाल, क्या मूसा ने इजरायलियों को यह बोला कि मछली का दशमांश लाओ? आपको याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जल्दी से भूल जाते हैं। दिस वॉज द लॉ। नीचे 34 बहुत पावरफुल है, लिखा है आज्ञाएं जो यहोवा ने इजरायलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी वो यही है। दिस वॉज द लॉ। आपका अनाज चाहिए, आपके जानवर चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके चलते ये 5 लोगों ने कभी भी ताइत नहीं दिया। यीशु ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो कारपेंटर था। पतरस ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो मछुआरा था। पौलुस कौन था? एक्ट चैप्टर 18 वर्स 1 लिखा है कि इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर कोरिन्थ में आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वचन 2, वहां एक्विला नाम एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था। अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था क्योंकि क्लौदियोस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने को आज्ञा दी थी, सो वह उनके यहां गया। अब इसको पढ़ो, वचन 3, उसका और उनका यानी कि एक्विला, प्रिस्किल्ला, पौलुस का, उनका, उसका और उनका एक ही उद्यम था, बिजनेस, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। उनका उद्यम तंबू बनाने का था, टेंट मेकर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मूसा ने यह कहा कि जो टेंट बनाते हैं वो अपने जानवरों का चमड़ा जिससे टेंट बनता है वो ला कर दो? वापस पीछे जा रहा हूं, इनमें से किसी ने, अभी तक 3 बता चुका, 2 बताऊंगा, ताइत नहीं दिया। कुछ प्रचारकों के मुंह से मैंने सुना है, कहते हैं कि ठीक है ना, पतरस ने नहीं दिया, पौलुस ने नहीं दिया, यीशु ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मना भी तो नहीं किया। वाह बेटा। इसका जवाब देता हूं तुम लोगों को, तुम्हारे मुंह पे देता हूं। यीशु ने, पतरस ने, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि सिगरेट मत पियो। तो क्या हम सिगरेट पीना शुरू कर दें? जैसे आज की तारीख में बहुत सारे यहूदी लोग सिगरेट पीना शुरू कर दिए इजराइल के अंदर। बताइए, ऐसा बहुत कुछ है जो बाइबल के अंदर लोगों ने उस बात को नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या हम करना शुरू कर दें? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। तो आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जीसस ने कभी ताइत का अपोज नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, पीटर ने, पॉल ने, किसी ने भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? और यह भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो चीज लिखा है वो हम तक पहुंची है, लेकिन वहां बहुत कुछ सिखाया गया है जो इसमें नहीं लिखा है, फिर उसका क्या करें? और ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, बच्चा, कि जिस चीज का जिक्र नहीं है उसके ऊपर बात करना क्या। इसको कहते हैं ना कि जिस गांव को जाना नहीं है वो गांव का एड्रेस क्यों पूछना है? जो अपने को बस पकड़नी नहीं है वो बस का एड्रेस क्यों पूछना है? हद है यार तुम्हारी। तो यीशु ने दशमांश नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो कारपेंटर था। पीटर ने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो मछुआरा था। पौलुस ने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो टेंट मेकर था। अब बात करते हैं क्या कहते हैं इस विधवा की, गरीबों की,
ओके, ऊपर लिखा है फ्री विल ऑफरिंग, आप देख लीजिएगा। मरकुस की किताब उसका 12 का 41-44 लिखा है, 41 से 44 इनफैक्ट लिखा है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। आप ये देख सकते हैं चित्र, यीशु वहाँ पर बैठकर देख रहा है, ठीक है ना, पिक्चर में, आपको रियलिटी में ये नहीं है, मतलब ऐसा ही दृश्य वो नहीं बोल रहा हूँ, ये घटना घटी है, ये 100% है। लिखा है कि सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार के पैसे नॉट सीड नॉट एनिमल्स, मूसा के हिसाब से नहीं तो पैसे, तो वहां पर एक बक्सा होता होगा जो मूसा के हिसाब वाला नहीं है, लेकिन कलेक्ट करते थे, कलेक्शन लेते थे। लिखा है कि पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला पैसे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर, गरीब कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। वचन 43, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। क्यों? क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। इसको क्या कहते हैं? इसको ताइथ नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग। अपनी मर्जी से जितना डाल सकते हो डालो, जितना दे सकते हो दो। ये मैसेज यहां से आता है, मेरे को नहीं समझ में आता है। फिर कुछ चर्चों में ये कानून कैसे बन गया, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ चर्चों में ये कानून कैसे बन गया कि जब तक तुम अपनी तनख्वाह का उस हिस्सा 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ये नहीं डालोगे, आपको आशीष नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उनको धमकी देते कि तुमको चर्च से निकाल देंगे। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, तुम्हारे बाप का राज है, तुम उनको चर्च से निकाल दोगे? ऊपर का बाप बैठा सब देख रहा है तुम्हारे नाटक। सो बी केयरफुल, बच के रहो, नहीं तो खूब डंडे पड़ेंगे तुम लोगों को। डैनियल भाई, आप इतना सख्त बात क्यों करते हैं? इनकी हरकतें कौन सी है फिर, वो भी देखो ना। ये है 5वां कैटेगरी। अन्य जातियों ने कभी भी मंदिर में दशमांश नहीं दिया था, और ना ही यहोवा ने उनको कभी बोला था। क्यों? क्योंकि अन्य जाति का पैसा, अन्य जाति का अर्पण, अन्य जाति का कुछ भी परमेश्वर को नहीं चाहिए था। ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो वापस बता दूं, ना पतरस ने, माफ करना, ना यीशु ने, ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना विधवाओं ने, गरीबों ने, और ना ही किसी अन्य जाति ने कभी ताइद दिया था, नहीं दिया था। ताइद का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कौम के लिए है, और वो है पर्टिकुलरली इजरायलियों के लिए। दूसरा था लेवियों के लिए। दैट्स इट, फिनिश, वहीं पे खत्म हो गया चैप्टर। अब आप ही बताइए, स्कैंडल चल रहा है कि नहीं दशमांश के नाम पर? इसलिए ये फोटो रखा हूं, मलाकी 3:10 का डर और लालच का स्कैंडल। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मेरा सवाल उन सब सेवकों से जो दशमांश लेते हैं, आर यू रेडी फॉर दिस? और खास करके भारत के सभी पासों से यह सवाल है मेरा सवाल उन सब सेवकों से जो दशमांश लेते हैं, आप खुद लिए हुए दशमांशों का दशमांश क्यों नहीं देते? आप दशमांश तो लेते हो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टमेंट का, इसलिए तुम लेते हो। तो ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप, जो कि तुम नहीं हो, खुद को याजक के लेवल पे ला रहे हो, लेवी के लेवल पे ला रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके दशमांशों का दशमांश कहाँ है और किसको देते हो? ये था रूल, दशमांशों का दशमांश। वाह, आपके पास इसका जवाब है सेवकों, पास्टरों, अपोस्तलों, सब इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन दशमांशों का दशमांश कहां पर है? और यही वजह है मसीह मंथन बैठक। आप लोगों से डैनियल राज दशमांश नहीं लेता, क्योंकि वो व्यवस्था का नियम है। हां, विधवा की तरह आपका 2 दमड़ी या जो भी फ्री विल
कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है, मसीह मंथन की बात कर रहा हूँ, वो हमको स्वीकार है, वो हमको स्वीकार है। तो जिसके चलते मेरा ये सवाल था, आप लोगों का दशमांश किधर है? तो जितने चर्च के मेंबर अभी मुझे देख रहे हैं, यहां पे 313 है, 613, 260। ये जितने भी लोग हैं, मैं सबको पूछ रहा हूं, जाके अपने पास्टर को पूछो कि पास्टर जी, व्यवस्था का दशमांश तो हम पे थोप दिया, लेकिन जो चर्च का टोटल ताइत आता है, उसका ताइत कहां है? ओके, अब इसको रखकर मैं आपको कुछ बताता हूं कि यीशु को पहली बार और उस घटना के बाद वापस कभी ऐसा गुस्सा होते हुए 4 किताबों ने रिकॉर्ड नहीं किया। यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 लिखा है, कबूतर बेचने वालों से कहा उन्हें यहां से ले जाओ। मंदिर के अंदर जो बिजनेस चल रहा था, यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, माफ करें, उनको वहां से मार भगाया और फिर कहता है कि मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी सेवक दशमांश के नाम पे आप ये जो व्यापार चला रहे हो, स्कैंडल चला रहे हो, आपको यीशु का डर नहीं है क्या? अगर यीशु पृथ्वी पे रहते ऐसा कर सकता है, सोच के देखिए, आप लोग जब उसके सामने जाओगे, आपके साथ वो क्या करेगा। इसलिए तो लिखा है ना मत्ती 7 का 21, 22, 23 में, मैं तुमको नहीं जानता। वजह क्या है? कई हो सकती है और ये भी एक हो सकता है, हमने तो भविष्यवाणी की, प्रभु चमत्कार किए, दुष्ट आत्मा निकाले, भला डब्बे में डालो, तुमको नहीं पहचानता।